अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। आप अपनी स्टाइल से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नातों का सिलसिला भी चला, बातों का भी सिलसिला चला। ये दोनों सिलसिले ना खत्म होने वाले। हमारा शायर जब माइक पर मद्दाहे खैरुल अनाम बनकर आता है, गुलामे अहमद मुख्तार बनकर आता है, फनकार बनकर नहीं आता, गुलामे अहमद मुख्तार बनकर आता है। एक नात वो पेश करता है तो दिल चाहता है एक और पढ़े, एक और पढ़े, एक और पढ़े। हुजूर की तारीफ है ना। हक है, हक है, हक है। सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, सरकार की तारीफ का सिलसिला टूटने का नाम ही नहीं लेता। बढ़ता ही चला जाए। ये बात मेरी नहीं है, कुरान की है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे हबीब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो तारीफ जितना करो तो तारीफ का सिलसिला घटने के बजाय बढ़ता जाता है हर दिन। और ये सिलसिला सुबह क़यामत तक, बल्कि ये सिलसिला खुद क़यामत में हुजूर की अज़मतो रिफ़ाअत, हुजूर के कमालात को दिखाने के लिए रब ताला ने क़यामत कायम की और करेगा। वरना अल्लाह को क़यामत कायम करने की क्या जरूरत? वो तो अलीम बेज़ाती सुदूर है। कितने मुजरिम हैं, कितने मुत्तकी हैं, अल्लाह को मालूम। आलिमुल गैब व शहादा। तो जो आलिमुल गैब व शहादा हो, उसको किसी शहादत की जरूरत क्या? उसको क़यामत कायम करने की जरूरत नहीं। मगर मेरे हबीब, मैं करूंगा। अब इसमें मुझे वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया, और उन्होंने इस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान कर दिया कि क़यामत है क्या। तो हजरत फरमाते हैं कि ये हशर नशर की तकरीब क्या है इसके सिवा। ये हशर नशर की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नबी मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। ये हशर नशर की तकरीब क्या है इसके सिवा
कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है, तो अल्लाह अपने महबूब के कमालात को दिखाने के लिए क़यामत कायम करेगा, है ना। तो जब ये बात है कि हुजूर की रिफात, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर की मान मर्यादा, हुजूर का कमाल, हुजूर का जमाल, ये सब दिखाने के लिए ना, तो फिर अभी सवेरा है, अभी तो क़यामत जब कायम होगी, अभी तो आपको मर के कब्र में जाना है, आलम बरज़ख में, फिर आलम हश्र व नश्र, अभी सवेरा है। मैं आज सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के में इस जिम्मेदार स्टेज से आज मैं मखदूम अशरफ की नुमाइंदगी करते हुए उस आस्ताने की मैं आपको पैगाम देता चाहता हूँ। अभी सवेरा है, जब ये बात पक्की है कि क़यामत हुजूर के लिए कायम होगी, कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है ना, तो अभी सवेरा है। ये जो भटके हुए लोग हैं, इनसे मेरी अपील है कि अब देर मत करो, अभी दुनिया में हो, आज ले उनकी पनाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया आज ले उनकी पनाह। आज मदद। दरबारे रिसालत वो सिर्फ दरबार नहीं है, वो पनाहगाह है। अगर वहां किसी को पनाह न मिली तो कहीं कोई पनाह देने वाला नहीं, लिहाजा सवेरा है, आज ले उनकी पनाह। आज इसी वक्त, देर मत करना। तो ये भटके हुए लोगों, सीरतुन नबी के उन्वान से हमारे नौजवानों ने मुहाल में एक ऐसा रंग पैदा किया है कि मैं क्या बताऊं। आज का तो खेल ही कुछ और है ना। आज तो 2020 है ना, बल्कि 50-50 है ना। अब आधा भतीजा, आधा चचा। अल्लाह, वाह 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 वाह। अब जो मुझसे बचा वो बहकते चचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर खतीब-ए मिल्लत, गौसुल आलम तारिक सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी का ये रूहानी तसर्रुफ है। 2 घर नहीं, 3 घर नहीं, 1 घर अगर एक स्टेज पर जमा हो जाए, है ना। मुझे नहीं मालूम कि रात के किस हिस्से में मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म ने मुसल्ले पर दुआ मांगी थी कि वो दुआ उनकी इल्तिजा बाबी इजाबत से टकराई और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। ये खिताबत का सिलसिला न कभी टूटा है न टूटेगा। काफी तो एक है, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो। 2 की जरूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में 2 हैं, 3 चाहिए तो 3 हैं, 4 चाहिए तो 4 हैं, 5 चाहिए तो 5 हैं। अब पंजतन का अदद पूरा हो गया, है ना। अब आप जरा देखिए, शेखुल इस्लाम है, गाज़ी-ए मिल्लत है, फिर मक्की राशिद है, फिर मेरा ही छोटा भाई नूरानी है, फिर मेरा ही छोटा भाई अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, हुजूर मुहद्दिस आज़म फैज़ान मखदूम अशरफ औलाद मुहद्दिस आज़म। तो मुहद्दिस आज़म के घराने पर मखदूम अशरफ का ऐसा फैज़ान है जो ना मिटने वाला है, बेशक ना खत्म होने वाला। एक घर जमा हो जाए, एक घर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गया जी, सुभान अल्लाह। जमा हो गए। और अगर अलग अलग सूबों में जाए, वहां इनकलाब जिंदाबाद, वाह 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 जी, बेशक। अलग अलग सूबों में जाए, वहां इनकलाब, अलग अलग शहरों में जाए, वहां इनकलाब। ये मुहद्दिस आज़म की दुआओं का असर। बेशक बेशक बेशक। वो अपने दौर में अकेले थे,
मगर जब गए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इतना माल दे करके गए कि उन्हीं के घर में मदनी भी है, हाशिमी भी है, मक्की भी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात और बताऊंगा, कुरान के अंदर जो सूरतें हैं, जितनी सूरतें हैं, अब वो भी दो ही तरह की, या तो मक्की है या मदनी। वाह वाह। अब ये आपका अपना सिलेक्शन है ना? मक्की सूरत चाहिए या मदनी सूरत चाहिए? अब यहाँ सूरत, हाँ वही तो मैं इशारा कर रहा हूँ, मक्की सूरत चाहिए या मदनी सूरत चाहिए? तो अगर मदनी सूरत चाहिए तो मदनी सूरत मिलेगी, वाह मक्की सूरत चाहिए तो मक्की सूरत मिलेगी, है ना? और सूरतों की तकसीम भी दो ही में है जी। तो वो सूरत और है और ये सूरत और है, यही काबिले गौर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और अभी हमारा एक चचा तो अपने हुजरे में है ना? वो इंतजार में है कि मैं खसकूं तो मैं आऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा भतीजा हटे तो आज हटे की बात नहीं है, मैंने पहले कह दिया, जो मुझसे बचा वो बहक़े चचा। वाह 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 वाह। आज मैं मजबूत बुनियाद रख करके जाऊंगा ताकि मेरे चचा गाज़ी मिल्लत को दीवार उठाने में ज़हमत ना हो। वाह 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 वाह। दीवार मैं बुनियाद मैं रखूंगा, इमारत वो जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसी मजबूत इमारत इस मोहाल की धरती पर बनेगी जो कभी गिराए से नहीं गिरेगी। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, उसी मुनासिबत से मैंने आज खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत की है ना? आज खेल होगा, मैदान भी हमारा है, वाह। आप भी हमारे हैं, जो दाहिनी तरफ वाले हैं वो भी हमारे हैं, जो बाईं तरफ वाले हैं वो भी हमारे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज मेरी आवाज सिर्फ बंगाल की हदों तक न रहे, वाह वाह। बल्कि मेरी आवाज पहुंचे तो कचौछा मुकद्दसा पहुंचे, मेरा अशरफ वहां से अपनी कब्र के अंदर सुने, वहां से करम हो, ताकि बंगाल के सुन्नी मुसलमानों की तकदीर बदल जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आजम। तो बात चल रही थी, हुजूर की तारीफ करने के लिए मैं भी बैठा हूं। शकील आरफी आए, तारीफ करके चले गए नज्म में, मैं नस्र में करने के लिए बैठा हूं। मेरे बाद जो आएगा सब सरकार की तारीफ का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि हुजूर का नाम है क्या? बोलो, हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात, मोहम्मद नाम तो हुजूर के बहुत है, मैं उस तरफ आज नहीं जाना चाहता। और लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है? उलमा इसकी तारीफ करते हैं, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। अब इसका आसान तर्जुमा करूं, मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी टूटे ना, तसलसल रहे, जारी रहे, करते जाओ मरते जाओ, करते जाओ मरते जाओ, कब्र में जाओ, तारीफ का सिलसिला न टूटे। और नहीं टूटा, नहीं टूटा। अब एक सवाल मैं यहां से खड़ा करता हूं, ये जितने हमारे नातखा हैं, उलमा हैं, तकरीर करने वाले, वाइजीन हैं, खुतबा हैं, शोरा हैं, हुजूर की तारीफ सब करता है। शकील आरफी ने अपने अंदाज से किया, इतनी रात गए, उतनी रात गए, जहां तक हो सका लफ्जों का सहारा लिया, जुमलों का सहारा लिया, है ना? तो भाई अल्फाज और जुमलों की हद है ना, उनकी लिमिटेशन है ना। और हुजूर की तारीफ का कोई हद ही नहीं। वाह वाह। एक ऐसा मोड़ और मरहला आता है कि मुस्तफा की तारीफ करने के लिए शायर भी थक जाता है। बेशक। वाह वाह। लफ्ज कहां से लाऊं, जुमले कहां से लाऊं, क्या कहूं क्या न करूं, वाह वाह वाह। कैसे करूं कैसे न करूं,
कैसे ना, कहां से शुरू करूं, कहां से न करूं, है ना। जब बात ये आती है तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिसे बरेलवी इमाम अहमद रजा यही से शुरू होते हैं। या आका सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हुजूर क्या कहूँ, ये कहूँ तो आप वो भी तो हैं, वो कहूँ तो आप वो भी तो हैं, वो कहूँ तो आप वो भी तो हैं, ऐसा कहूँ तो वैसा भी तो है, ऐसे तारीफ करूँ तो वो भी तो है, ये भी तो है। अगर मैं दाई इल्लल्लाह कहूँ तो मुबश्शिर भी तो है, शाहिद भी तो है, नज़ीर भी तो है, मुज़म्मिल भी तो है, मुद्दस्सिर भी तो है, यासीन भी तो है, ताहा भी तो है, सिराजे मुनीर भी तो है, रब की बुरहान भी तो है, नूरुम मिनल्लाह भी तो है, अल्लाह का नूर भी तो है। क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, मगर कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत की शायरी पर। इस मसले को, इस प्रॉब्लम को मक्ते में हल कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, है ना। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। अच्छा, तारीफ कैसे करें, हुजूर की मिदहत कैसे करें? ये मिदहत तो फकत तस्कीन है बेताब जज्बों की। बेताब जज्बों को तस्कीन देने के लिए ये मिदहत है। हम मिदहत नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए। ये जुर्रत है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए। ये जुर्रत है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। हाय हाय हाय, जहां जिक्र रिसालत पर कभी करता हूं आमादा, अना काफूर हो जाती है फौरन सारे लफ्जों की। अना काफूर हो जाती है सारे। तो बिदअत बेचैन जज्बों को तस्कीन देने के लिए ये गुलामी की एक अदा है। या रसूल अल्लाह, हम आपको पहचानते नहीं, तारीफ करते हैं सिर्फ इसलिए कि तारीफ करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। हसन बिन साबित ने सहाबी रसूल वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया कि अल्लाह के रसूल, हमने अपने कलाम से आपकी तारीफ नहीं की, न कर सकते हैं, बल्कि आपके नाम की बरकत से हमने अपने कलाम को तारीफ वाला बनाया। और इसी को एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी ऐ हमसर, सिर्फ हसन से आवाज मिला लेते हैं। वाह वाह वाह, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी ऐ हमसर, सिर्फ हसन से आवाज मिला लेते हैं। और मोहसिन की जबान में अगर कहूँ तो मोहसिन काकुरवी ये फरमाते हैं, क्या बताऊं, सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब। नदी कभी तेरे आरिस को मेहर से तशबीह, रहा ये दाग कयामत तक आसमां के लिए, रहा ये दाग कयामत तक आसमां के लिए। और एक शेर में तो मोहसिन ने कमाल कर दिया है कि खुश नसीबी अर्शे परी शबे मेराज की अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए। अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए। और ये जो मक्की मदनी सूरतों की बात हो रही थी तो मोहसिन तो ये कहते हैं कि नुज़ूले नुस्खे पाकीज़ा कलामे मजीद तेरे उरूज तेरे अहद के बयां के लिए, है ना। और जज्बे का ये आलम है कि मोहसिन काकरवी ये फरमाते हैं कि जब हश्र का मैदान होगा, खुदा के हुजूर पेशी होगी, तो मैं क्या करूंगा, खुदा के सामने मोहसिन करूंगा वस्फ़े नबी, खुदा के सामने मोहसिन करूंगा वस्फ़े नबी, सजे है झाड़ ये बातों के लामका के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़बान हुजूर की मिदहत के लिए रब ने हमें अता की।
और ये बेताब जज्बों को तस्कीन देने के लिए हम रसूल की तारीफ करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जिस रसूल की हम सब मिलकर तारीफ करते हैं, क्या हमने उस रसूल को पहचाना? अब यहां से खिताबत शुरू। बोलो, इस भरी कायनात में वो कौन ऐसा है जिसने नबी को पहचाना? जाना सब, माना सब, पहचाना किसी ने नहीं। इसलिए प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? तारीफ आप किसी की करते हैं, है ना? तारीफ से पहले मार्फत चाहिए। अरे जिसकी आप तारीफ करते हैं, क्या आपने उसे पहचाना? नहीं, तो फिर तारीफ कैसी? अगर पहचान कामिल है तो तारीफ कामिल, पहचान नाकिस है तो तारीफ नाकिस। और यहां मामला पहचान ही नहीं। रसूल की तारीफ कैसे करें? करते हैं, करते रहेंगे। हम पूछते ये हैं, क्या नबी की तारीफ करने वालों ने नबी को पहचाना? नहीं। जाना, माना, क्या हज़्म है, क्या एहतियात है, कितनी रियायत है। हाय हाय, एक आशिक जब कलम चलाता है तो उसमें एहतियात, रियायत, कहीं कलम न लड़खड़ाने पाए। क्या बात है? हुजूर की तारीफ पहचाना किसी ने नहीं। और ये जाना माना, ये मैं क्या, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो जाना माना इमाम अहमद रजा ने कहा, पहचाना नहीं कहा। हम रसूल को जानते हैं, मानते हैं। मुस्तफा को मानना ईमान है। वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो रसूल से मोहब्बत न करे, है ना? और वो भी मोमिन नहीं हो सकता जो अली से मोहब्बत न करे। वो भी मोमिन हो ही नहीं सकता जो सैयदा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, फातिमा, ज़हरा से मोहब्बत न करे। वो भी मोमिन हो ही नहीं सकता जो हसन और हुसैन से मोहब्बत न करे। आगे बढ़ो, वो भी मोमिन हो ही नहीं सकता जो ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत न करे, जो इमाम मोहम्मद बाकिर से मोहब्बत न करे, जो मूसा काजिम से मोहब्बत न करे, जो इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत न करे, जो इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत न करे, जो इमाम अली रजा से मोहब्बत न करे, जो रसूल की आल से मोहब्बत न करे। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने आल की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा है। मतलब ये है कि रसूल की मोहब्बत ईमान, और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत ईमान और मेरे अहले बैत की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। अब नतीजा निकल आया कि अली की मोहब्बत ईमान है, फातिमा की मोहब्बत ईमान है, हसन और हुसैन की मोहब्बत ईमान है। मालूम हुआ जब जब तुम हुसैन का जिक्र करते हो, ईमान का जिक्र हो रहा है। इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना। रसूल को पहचाना नहीं पहचाना, फिर तारीफ कैसे? अच्छा एक बात बताएं, जो बहुत करीब हुजूर से थे वो भी पहचान न सके। जो बहुत करीब थे, खलवत में साथ थे, जलवत में साथ थे, महफिल में साथ थे, अंदर साथ थे, बाहर साथ थे, नमाजों में साथ थे, रियाजुल जन्ना में साथ थे, हतीमे काबा में साथ थे, तवाफ़े काबा में साथ थे, मकाम इब्राहिम पर साथ थे, सफ़ा पर साथ थे, मरवा पर साथ थे, मीना में साथ थे, कुर्बानी में साथ थे, वकूफ़े अरफा में साथ थे, यानी अरफात में साथ थे, मुज़दलिफ़ा में साथ थे, मक्के की गलियों में साथ थे, हिजरत से पहले साथ थे, हिजरत के बाद साथ थे, हिरा में, सौर में साथ थे,
मदीने की गलियों में साथ थे, सफर में साथ थे, हजर में साथ थे, मैदान में साथ थे, मकान में साथ थे, हिजरत में साथ थे, हिजरत में साथ थे। ऐसा साथी जो यारे गार भी रहा और बाद में यारे मजार भी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो यारे गार भी और यारे मजार भी है ना। अब सोचो ऐसा साथी, ऐसे ही साथी को रसूल ने मुखातिब किया और अपना मुखातब बनाया। क्या या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। ऐ अबू बकर, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे किसने पहचाना? बनाने वाले ने, है ना, बनाने वाले रब ने अपने कारखाने रुबूबियत के अजीम शाहकार को जो खल्क किया और उस पैकरे हुस्न को जो अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा, उस पैकरे हुस्न को अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा, है ना, वो हमारे देखने के लिए नहीं, हमारे पहचानने के लिए नहीं। वाह वाह वाह। मेरे हबीब, मैंने तुम्हारे हुस्न को बनाया है अपने मुलाहिजे के लिए, अपने देखने के लिए, वाह वाह। बंदों के देखने के लिए नहीं, है ना। लेकिन जब मैं तुम्हें बंदों के बीच में भेजूंगा तो तुम्हारी नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाऊंगा, वाह, है ना। तुम्हारी नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाऊंगा, इसलिए कि अगर तुम अपनी नूरानियत लेकर जाओगे तो इस्लाम की दावत कैसे दोगे, इस्लाम की तबलीग कैसे दोगे? तुम्हारे करीब कोई आएगा नहीं, जो आएगा वो जल जाएगा। जब तुम्हारे करीब नहीं आएगा तो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, जब बात नहीं सुनेगा तो बात नहीं समझेगा, तो इस्लाम फैलेगा कैसे, इस्लाम फूल फूलेगा कैसे? महबूब, तुम्हारी जो नूरानियत है, हुस्नो जमाल है, ये बंदों के लिए नहीं, ये मैंने अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है। जब मेरी मशीयत होगी मैं देखूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं, ये मेरी कारीगरी है, ये मेरे कारखाने रुबूबियत में माल तैयार हुआ है, ये मेरी कारीगरी है, ये मेरी कारीगरी है। मैंने इस हुस्न को निखारा है, मैंने अपने महबूब के हुस्न को निखारा है, संवारा है, बनाया है, अपने लिए बनाया है। बंदो, तुम्हारे लिए बनाया नहीं है, तुम्हारे लिए बनाया नहीं। इसलिए दोस्तों, जब खुदा ने अपने महबूब के हुस्नो जमाल अपने देखने के लिए बनाया, बात समझ में आ गई। इसीलिए मेराज की रात जिब्रील सिदरा पे रहे, नबी आगे चले गए, जिब्रील सिदरा पे रहे, आगे नहीं बढ़े। कहा या रसूल अल्लाह, जब तक आप आलम में बशरियत में थे तो लिबास बशरी आप पर था, मैं आपके साथ था। जब तक आप आलम में मलकूत में थे तो लिबास मलकी आप पर था, मैं आपके साथ था। या रसूल अल्लाह, पहले आसमान पर मैं साथ था, दूसरे आसमान पर मैं साथ था, तीसरे आसमान पर मैं साथ था, चौथे पांचवें छठे सातवें अर्श पर साथ था। सिदरा ये मेरी आखिरी मंजिल है, ये मेरा आखिरी ठिकाना है। अब अगर सिदरा के आगे बाल बराबर भी मैं जाऊंगा तो आपकी तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे।